नाज़रीन, आप देख रहे हैं नासिर अज़ीम ऑफिशियल। नासिर अज़ीम खान एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। जो लोग नए कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक बर वक्त पहुँच सके। ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो हर वीडियो आप तक पहुँचेगी। बात करूँगा आज बड़े केस की। बड़ी समाअत हुई, तोशाखाना अपील केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तारीख थी। तारीख में क्या कुछ हुआ, क्या फ़ैसला हो गया, फ़ैसला कब होना है, अगर आज नहीं हुआ तो तारीख क्यों पड़ गई मुकदमे में, वजूहात क्या थी, मुकालमा क्या हुआ, अदालत में क्या समा था, क्या बातें होती रहीं। इसके साथ साथ मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहूँगा कि आज लतीफ़ खोसा समाअत को अटेंड करने के बाद जब वापस जा रहे थे, उनको लिफ्ट में बंद कर दिया गया था। लिफ्ट में किसने बंद किया, वजूहात क्या थी, क्या फिर वो बासानी बच निकले, ये सारी बातें वीलॉग में आपके सामने तफसीली रखूँगा। मैं बात कर रहा हूँ आज तोशाखाना केस के हवाले से। तोशाखाना केस में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पहुँचे तो कोर्ट जब आगाज़ हुआ, अदालती प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ तो लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए। लतीफ़ खोसा साहब ने आज भी यही रिक्वेस्ट की कि फ़ैसला फरमा दिया जाए, लेकिन हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन के वकील के मावन आए थे और उन्होंने पेश होकर ये कहा कि आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब की तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नासाज होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट का कहा है और इस वजूहात की बिना पर वो आज पेश नहीं हो सकते। जबकि अदालत ने उनको कहा कि ये 20 मिनट का काम था, उन्हें आर्गूमेंट्स कर देने चाहिए थे। लतीफ़ खोसा साहब का कहना था कि अगर ये आर्गूमेंट्स आइंदा समाअत में नहीं होते तो हमारी तरफ से कोई पेश नहीं होगा। अदालत ने कहा कि अगर आइंदा कोई भी ना आया तो हम फ़ैसला फरमा देंगे। ये तारीख डाली गई इस मुकदमे में और वो सोमवार की है। तोशाखाना अपील केस की तारीख एडजर्नमेंट का हो जाना और उसके बाद एक बड़ा अहम वाक़या रुनमा हुआ। वाक़या क्या हुआ कि लतीफ़ खोसा साहब बाहर निकलते हैं। सारे लोग तोशाखाना अपील की समाअत को और उसकी एडजर्नमेंट को तो भूल गए। मीडिया की जीनत कुछ और बन गई बात और रात तक यही डिस्कशन हो रही है और कल तक आई थिंक यही होगी कि हुआ क्या था। लतीफ़ खोसा साहब लिफ्ट में सवार होते हैं। लतीफ़ खोसा साहब के साथ एक सहाफ़ी और 17 लॉयर सवार हो जाते हैं। लिफ्ट चल पड़ती है और रास्ते में जाकर लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट के बंद होने के बाद लतीफ़ खोसा साहब के जो कोलीग्स लॉयर थे, उनकी जानिब से एक ट्वीट देखने को मिलता है जो कहते हैं कि हमें लिफ्ट में बंद कर दिया गया, लिफ्ट बंद हो गई, लाइट चली गई, हमारा सांस बंद हो रहा है। फिर हुआ क्या, कुछ वकला ने मिलकर लिफ्ट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। काफ़ी देर तगोदो करते रहे। कुछ वकला पंखा लेकर खड़े हो गए और कुछ पानी का इंतज़ाम करने लगे। अंदर से ये आवाज़ें आ रही थी कि हमारा सांस घुट रहा है, हमारा दम घुट रहा है, हम मर रहे हैं, हमें पानी पिलाया जाए, दरवाज़ा तोड़ा जाए। फिर हुआ ये कि दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई मगर वकला कामयाब ना हो सके। फिर रेस्क्यू की टीम आई। रेस्क्यू की टीम ने आकर दरवाज़े को खोला, दरवाज़े को तोड़ा और दरवाज़े को तोड़कर लतीफ़ खोसा साहब को बाहर निकाल लिया गया। उनके हमरा 18 लोग निकले। लतीफ़ खोसा साहब ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो आपके सामने बात रखने से पहले मैं एक बात आपके सामने कर दूं, टेक्निकल बात कर दूं। कहा यह जा रहा है कि इस सारी टीम को जानबूझकर बंद कर दिया गया था, लेकिन लिफ्ट की जो लिमिट होती है, जो मेरे इल्म के मुताबिक है, वो 10 लोगों की होती है। 9 से 10 लोगों के ज़्यादा जब आप सवार होते हैं तो लिफ्ट ऑटोमेटिक वज़न होने के वजह से ट्रिप कर जाती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोसा साहब ने यह कहा कि हमें बंद कर दिया गया था। खोसा साहब को उस वक्त सांस भी उखड़ा हुआ था, सर पर पानी डाल रहे थे। जमहूर की बात की, डेमोक्रेसी की बात की। उन्होंने कहा मैं डटा रहूँगा। उन्होंने कहा अगर मैं मर भी जाता तो ये कभी भी मामला ख़त्म नहीं होना था, ये मामला ऐसे ही चलेगा। और बड़ी एग्रेसिव स्पीच करने के बाद, बड़ी एग्रेसिव मीडिया प्रेस टॉक करने के बाद वो वहाँ से तो चले गए। और जाते जाते भी कह गए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जमहूर जिंदाबाद, जमहूर आकर रहेगा। फिर साथ उन्होंने एक और बात भी की, प्रेस टॉक के आखिरी अल्फाज थे कि हम वकला तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। ये वो सारी बातें थी। आज तोशाखाना प्रोसीडिंग से लेकर लिफ्ट के बंद हो जाने तक ये सारे के सारे मामला आज होते रहे और ये सारा अहवाल अपने वीलॉग में मैंने आपके सामने रखा। आप देख रहे थे नासिर अज़ीम ऑफिशियल।
ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب تھا. جو لوگ نئے کہانی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک بر وقت بآسانی پہنچ سکے. اللہ حافظ.